हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, हम हिंदी साहित्य पर बातचीत कर रहे थे। हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे बिंदुओं पर जरूर हम बातचीत करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष आता रहूंगा कि उन बिंदुओं पर मैं बातचीत करूं और कहीं इतर से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इस वीडियो को देखकर और जो आगे मैं प्रश्न लगवाऊंगा, बताऊंगा, उन प्रश्नों को देख लेंगे तो उतनी चीजें इनफ है। किसके लिए? टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इतनी सारी चीजें इनफ रहेंगी। ठीक है, तो हम हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य को हम जानेंगे, नाथ साहित्य और नाथों के नाम। ठीक है, इसके बारे में कुछ ट्रिक है, वो भी बातचीत करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम नवनाथ के नाम याद करें। तो इन सारी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा प्रारंभ से समझते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में एक खंड हुआ है आदिकाल। आदिकाल आदिकाल की शुरुआत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। आदिकाल, ठीक है। अब आदिकाल का जब वर्गीकरण किया जाता है, देखिए मुझे बताना है नाथ साहित्य, लेकिन नाथ साहित्य बताने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो आदिकाल आदिकाल का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें क्या क्या आता है? देखें, सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य। दूसरा नाथ साहित्य, ठीक है। और तीसरा होता है जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य। एक और माना जाता है रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य को ही चारण साहित्य भी कहा जाता है या फिर भाट साहित्य भी कहा जाता है। अंत में एक और साहित्य माना जाता है लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य। विस्तृत रूप में हम इसके बारे में समझेंगे, लेकिन आज जो हमारा विषय है नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के बारे में समझेंगे कि नाथ साहित्य है क्या, नाथ साहित्य में जिन नाथों की चर्चा की गई है वो कौन कौन से नाथ है, नाथ साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। नाथ साहित्य, ठीक है। देखिए, नाथ संप्रदाय जो सिद्ध संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय है, इसका विरोधी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ, लेकिन सिद्ध साहित्य, सिद्ध संप्रदाय के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म नहीं होता है, अपितु सिद्ध साहित्य में आई जो बुराइयां थी, ठीक है, बुराइयां थी। जैसे बुराइयां में कौन कौन सी बुराइयां? जैसे सिद्ध साहित्य में बहुत कर्मकांड होते थे, ठीक है। बाह्याडंबर, बाह्याडंबर होते थे। तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र आदि ये जो चीजें होती थी, इन चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए क्या आया? नाथ साहित्य आया। नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय हमारे सामने आता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सिद्ध साहित्य की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बौद्ध आए, बौद्ध के बाद हीनयान और महायान, महायान, फिर ब्रजयान, वज्रयान, फिर सहजयान, ठीक है। उसके बाद आता है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय का मूल जो आने का उद्देश्य यह था कि जो कर्मकांड में फंसे हुए जीवन थे, फंसे हुए लोग थे, उनको सुलझाने और बाहर निकालने का काम जो किया वो नाथ साहित्य ने किया। पहला पॉइंट ये हो गया। देखिए, जो सिद्धों की संख्या थी, सिद्धों की संख्या कितनी थी?
84 थी, लेकिन जो नाथ माने गए वो नाथ कितने माने गए? 9। 9 नाथ माने गए। अब सभी नाथों में प्रथम जो थे, 9 नाथ माने गए। सभी जितने भी नाथ थे उनमें जो प्रथम माने जाते थे, आदि नाथ जिनको कहा जाता था, उसको वो माना जाते थे शिव को, भगवान शिव को। मतलब जो नाथ संप्रदाय के लोग थे वो शिव की आराधना करते थे, आदि नाथ के रूप में शिव को मानते थे, शिव को ही अंतिम शक्ति मानते थे। ठीक है, अब आगे आइए। तो एक सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, ये उठता है कि जो नाथ संप्रदाय, देखिए ये हर जगह ये प्रश्न आपको मिलेगा कि जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक, के प्रवर्तक, प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो गोरखनाथ। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है। यह याद कर ले, कैसे भी इसको याद कर ले कि गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय को 12 पंथी भी कहा जाता था। इनका गोरखनाथ का एक इन्होंने प्रवर्तन किया, किसका? योगी संप्रदाय, संप्रदाय। और इसको क्या कहा जाता था? 12 पंथी। अभी भी आप गोरखपुर में जाएंगे तो वहां गोरखनाथ मंदिर है, वहां नाथ संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे, और जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक है, इनको कनफटा भी कहा जाता था। ठीक है, अब नाथ, जो मैंने क्या बताया कि जो नाथ थे, नाथ को कनफटा भी कहा जाता था। अब आइए हम बात करते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से कि जो 9 नाथ हैं उनको हम कैसे याद करें। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में मिलेंगे। एक हुए बहुत बड़े रचनाकार पीताम्बर, पीताम्बर दत्त बर्दवाल, पीताम्बर दत्त बर्दवाल। पीताम्बर दत्त बर्दवाल के अनुसार जो नाथों की संख्या है 9 नाथ, 9 नाथ का इन्होंने वर्णन किया है। और 9 नाथ कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले गोरखनाथ, जो वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। दूसरे नंबर पे भीमनाथ, भीमनाथ। तीसरे नंबर पे कौन थे? नागार्जुन, नागार्जुन। चौथे नंबर पे कौन थे? चरपट नाथ। पांचवें नंबर पे कौन थे? सत्यनाथ। ठीक है, छठे नंबर पे कौन थे? हरिश्चंद्र नाथ। सातवें नंबर पे जलंधर नाथ। आठवें नंबर पे कौन थे? मल्यार्जुन। 9वें नंबर पे कौन थे? जड़ भरत। आइए, इतनी चीजें आप समझिए। 9 नाथ की चर्चा है, 9 नाथ का मैंने नाम लिख दिया। अब ये याद कैसे करें? देखिए, साधारण रूप में ये याद नहीं होता है। रटने की जिसके पास शक्ति है वो रट सकता है, लेकिन मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं या मेरी जहां तक पढ़ने की प्रक्रिया रही है, मैं फैक्ट को रटने की बजाय ट्रिक को रटा करता था। ठीक है, तो ट्रिक रटने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो ट्रिक मैंने बनाया है वह है, एक मिनट, इसको थोड़ा हम अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, गोभी नाच सहज जल में। देखिए, ये इसका ट्रिक हो गया। 9 नाथ को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक हो गया, गोभी नाच सहज जल में। अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो ये 9 नाथों के नाम आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब कैसे इसको देखें। गो से गोरखनाथ, भी से भीमनाथ, ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ, स से सत्यनाथ,
ह से हरिश्चंद्र नाथ, ज से जलंधर नाथ, फिर ज से ये जड़ भरत, जल से जड़ भरत। देखिए यहां का जो ज है उसको जड़ भरत लीजिए, और जल का जो है जलंधर नाथ, और म से मल्लार्जुन। तो आइए, गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, जड़ भरत, जलंधर नाथ और म से मल्लार्जुन। ये नौ नाथ के नाम है जो बहुत आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, कभी ना भूलेंगे। परीक्षा में ये नौ नाथ आप याद करके जाएंगे तो भूल जाएंगे, ये 100% श्योर है। लेकिन इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं गलत करके आएंगे, ठीक है। अब जो नाथ संप्रदाय थे, नाथ संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत था, दार्शनिक सिद्धांत क्या था? तो नाथ साहित्य का, नाथ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत शैव मत था। मतलब शिव को मानते थे लोग, शिव की आराधना करते थे, ठीक है। और यह हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हठ योग के अधिक निकट माने जाते हैं, हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम से भी बोला है, प्रसिद्ध किया है, ठीक है, नाथ संप्रदाय को। अब देखो जो नौ नाथ हैं, ये नौ नाथ हैं, इनमें नौ नाथ में 3 ऐसे नाम हैं जो सिद्ध में भी पाए जाते हैं, ठीक है। 84 इस सिद्धों में पाए जाते हैं। तो सिद्ध प्लस नाथ, नाथ में कितने, दोनों में कॉमन कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन से, ये कैसे याद करें? तो एक ट्रिक ये है, नाच जल। नाच जल मतलब नौ मतलब नागार्जुन, च मतलब चरपटनाथ और जल मतलब जालंधर, ठीक है। तो नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर ये तीनों सिद्ध और नाथ दोनों में पाए जाते हैं। कई जगह कई जगह आपको एक चीज और मिलेगा कि जो नाथ संप्रदाय है, नाथ साहित्य है, इनके प्रवर्तक कौन है? तो कई पुस्तकों में आपको ये नाम मिल जाएगा। कई पुस्तकों में मत्स्येंद्र नाथ नाम मिल जाएंगे। लेकिन प्रिय साथियों, मत्स्येंद्र नाथ सही नहीं है उत्तर, इसका उत्तर है गोरखनाथ, ठीक है। गोरखनाथ इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब जो नाथ संप्रदाय की जो विशेषता के मैं बारे में बात करूं तो देखो, ये कर्मकांड का विरोध करते थे लोग, और तीर्थाटन का विरोध करते थे, जाति पाति का विरोध करते थे, ईश्वर उपासना का विरोध करते थे, ठीक है। और एक इसमें जो नवनाथ में है नागार्जुन, इनको, नागार्जुन को रसायनी के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, यूजीसी नेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जो नाथ होते हैं, जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं, वह नारी भोग का विरोध भी करते हैं। किसका? नारी भोग का विरोध, ठीक है। नारी भोग का विरोध भी करते। इनकी भाषा, अगर हम इनकी भाषा के बारे में बात करें, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इनकी भाषा के बारे में मैं बात करूं तो नाथ संप्रदाय के जो थे लोग, वह साधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। नाथ संप्रदाय के जो लोग थे वो साधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, नारी भोग का विरोध करते थे और अंतः साधना पर बल देते थे, ठीक है। तो ये नाथ साहित्य और नाथ संप्रदाय के जो कवि हैं, उनकी ये विशेषता रही है कि यह कर्मकांड, तीर्थाटन, जाति पाति का भी विरोध इन लोगों ने किया है। अब इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। आगे मैं जो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं, जैसे मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, और
गोरखनाथ हैं, अन्य भी जो कवि हैं, उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो मूल रूप से नाथ साहित्य को हमने जाना, नाथ साहित्य में नौ नाथों को हमने जाना, नौ नाथों के ट्रिक के बारे में जाना, और जो नाथ और सिद्ध दोनों में जो तीन कवि महत्वपूर्ण है, नागार्जुन, चरपट नाथ और जलंधर, उनके बारे में जाना। तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है साथियों। वो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से कुछ मैं फैक्ट्स लेकर आऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इनफ रहेगा, अलग अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से बखूबी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल को बहुत स्नेह दे रहे हैं, आप हमसे जुड़े, YouTube चैनल से जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल है, पढ़ाई पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़े। वहां आपकी जो क्वेरीज है, जो प्रश्न है वो पूछे, वहां मैं अवेलेबल रहता हूं, वहां पे जरूर अपने विचार, अपने आपके लिए उत्तर साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।